नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर यूं तो बहुत सारी चीजों में विख्यात है, लेकिन धर्म के कार्यों में भी मुजफ्फरनगर की अपनी एक अलग ही महत्ता और भूमिका रही है। और सबसे बड़ी बात है कि खतौली में 1 मार्च को फुलेरा दोज पे 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन करने की जिम्मेदारी खतौली की संस्था है मां शाकुंभरी देवी सामूहिक विवाह उत्सव कमेटी, इस संस्था ने उठाई है। करीब 20 साल से यह संस्था गरीब बेटियों का विवाह कराती आ रही है। इन संस्था के अध्यक्ष हैं राजकुमार निकास जी। तो निकास जी, कैसे इस काम की शुरुआत आप लोगों ने की और कब से ये सिलसिला लगातार चल रहा है? करीब 20-22 वर्ष पहले हम जागरण करते हैं। मन में एक उद्देश्य आया कि कुछ समाज सुधार के कार्य होने चाहिए। तो हमने एक संकल्प लिया कि जागरण के अंदर कि चुन्नी का जो धन आता है उस धन को इकट्ठा किया जाए, तो गरीब परिवार की शादी कराई जाए। तो उस धन को इकट्ठा किया गया, एक गरीब परिवार की शादी करी गई, फिर दूसरी गरीब परिवार की शादी करी गई। फिर मन में विचार आया कि 5 कन्या कैसे होंगी, 5 दूल्हे कैसे चलेंगे एक साथ। फिर 5 की शादी कराई गई। फिर मन में विचार आ गया कि 11 कन्या कैसे लगेंगी, तो फिर 11 की शादी करे गई, फिर 11 करे गई, फिर 11 करे गई, फिर अब इस बार 21 कन्या की शादी आया है। तो मैं अकेले ही चला था, जाने भी मंजिल लगा, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बढ़ता गया। इसमें शादी से 21 शादी पर पहुंचे आप लोग। जी जी जी। उसमें फिर मन में विचार आया कि कमेटी बननी चाहिए। नगर के गणमान्य व्यक्ति को जोड़ा गया। इसमें हमारे तोमर साहब हैं, कमल गर्ग जी हैं, प्रमोद शर्मा जी हैं, सतीश कंसल जी हैं, राजेश वर्मा जी हैं, सुशील सैनी जी हैं, जयपाल पेंटर जी हैं, हमारे बंडी शर्मा जी हैं। सब लोग जुड़ते चले गए, लेकिन सब लोग ईमानदारी से इस कार्य में अपने सहयोग कर रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। संरक्षक है प्रमोद शर्मा एडवोकेट जी। तो प्रमोद जी, मतलब इतना अच्छा आयोजन और समाज के खासतौर पे गरीब परिवार की बेटियां, वो माँ बाप जो अपनी बेटियों की डोली विदा उठाने में सक्षम नहीं है, आप लोगों ने उनकी जिम्मेदारी उठाई। जी, वो बहुत इस कार्य को होने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत सहज महसूस करते हैं। इसीलिए ये सब लोग धर्म के कार्य में सब लगे हुए हैं और भगवान जितनी भी सामर्थ्य देगा उतना इसे आगे बढ़ाया जाएगा। कमेटी पूरी तन मन धन से इस पर काम करती है। पूरी हमारी करीब 16 लोगों की कमेटी है जो इसमें पूरा अपना समय देती है, पूरा तन मन धन से कार्य करती है और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र तोमर जी हैं, राजनीतिक सामाजिक हर तरीके से एक्टिव हैं। तो धर्मेंद्र जी, सिर्फ विवाह तक सीमित है चीजें या फिर और क्या क्या व्यवस्था इस पूरे आयोजन में रहती है? थोड़ा विस्तार से बताओ। बालियान साहब, जैसा अध्यक्ष जी ने आपको जानकारी दी कि लगभग 20-22 वर्षों पहले विचार आया कि भाई ऐसी व्यवस्था शहर में बनाई जा। तो एक गरीब कन्या से शुरुआत हुई और ये धीरे धीरे बढ़ती हुई आज 21 कन्याओं के लिए हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ा। शहर के सभी लोगों का बड़ा सहयोग इस पर है। एक व्यवस्था बनाने के लिए कमेटी यहाँ स्थापित है, मां शाकुंभरी देवी विवाह उत्सव कमेटी। उसके लिए 6 महीने का पीरियड लगभग इस पर कार्यक्रम में लगता है, जिसके लिए पहले प्रचार प्रसार किया जाता है कि जो भाई पात्र परिवार है वो कमेटी से संपर्क करें। तो हमारे पास 100 के आसपास 80-85 लड़कियों का आवेदन हमारे पास आए। कमेटी ने बैठ के एक उसकी व्यवस्था बनाई और एक जांच समिति का उसमें गठन किया गया। तो वे लोग गांव-गांव जाकर पात्र कन्या का उसमें चयन किया जाता है। तो पात्र का मतलब यह है भाई किसी लड़की के माँ बाप गुजर गए तो वो अपने चाचाओं के पास रह रही। तो परमात्मा का भाई सब जगह ऐसी व्यवस्था रह गया, भाई हर लोग को सक्षम नहीं हो पाते। तो एक आधार बढ़ा है कमेटी कि हम उन लोगों का सहयोग करें और जो भी व्यवस्था में उन्हें लाया जाए। तो इसी तरह 21 कन्याओं का चयन गांव-गांव घूम के उसमें किया गया। और शादी के दिन तो प्रयास ये किया गया कमेटी के जो हमारे संरक्षक मंडल के लोग हैं कि भाई अधिक से अधिक सामान देकर इन कन्याओं को विदा किया जा कि शादी तो हो जा। तो शादी तो भाई यजकूट पे बैठाई, फेरे करवाए और आशीर्वाद देकर भेज दी। तो लेकिन कमेटी के लोगों को मैं
इनका मन से धन्यवाद करूंगा। जो हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ, तो लोगों के मन में ये रहता है कि ये व्यवस्था कैसे और अच्छी कैसे हो और अच्छी कैसे हो। तो इसी व्यवस्था में आज ये व्यवस्था यहाँ तक पहुंच गई कि उनके जीवन यापन के लिए तो जो एक घर का आवश्यकताएं जो होती है पूरे परिवार में चलाने के लिए, तो लेकर सोने से खाने तक की व्यवस्था कमेटी के द्वारा उस दिन की जाती है। अब वो जैसे बैंक्वेट हॉल में वो कार्यक्रम होगा तो आप लोग भी उसमें रहेंगे, तो उसमें देखियो आप कि 21 लड़कियों के दहेज का सामान पूरा साथ लगा रहेगा। तो वरमाला का कार्यक्रम होगा स्टेज पे, तो वरमाला का कार्यक्रम भी सामूहिक तौर पर होगा। और फिर 21 यजकुंड की व्यवस्था हम लोगों ने की गई उसमें कि संस्कार के साथ खिलवाड़ ना हो। तो उसमें संस्कार तो ब्राह्मण आएंगे, विद्वान ब्राह्मण हमारी रीति रिवाज के हिसाब से वहाँ 7 फेरे उन लड़कियों के फेरे कराएंगे अलग अलग यजकुंड में। तो ये भी इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आयोजन होने के बाद भी तो कमेटी के लोगों के मार्गदर्शन में ये तय होता है इसमें कि एक तो कहीं भी पवित्रता भंग ना हो। तो हमारी बारात में एक भी आदमी आपको तो नशे की हालत में तो सड़ियल हालत में नहीं दिखाई देगा। तो हम लोगों का एक इसका नियम भी है कि शादी में शामिल होने के लिए क्या क्या बात है। तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई पूरी पवित्रता बनाने के लिए, बना के इस कमेटी के लोग इस काम को करते हैं। तो बड़ा अच्छा आयोजन इस शहर में होगा। और इस कमेटी के द्वारा इस शहर में चर्चा ये भी है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इस सृष्टि को चलाने वाले परमात्मा भी उस दिन वहां उपस्थिति रहती है कार्यक्रम में। जब उस कार्यक्रम को आप देखोगे तो महसूस करोगे। आज ये कार्यक्रम 1-1.5 लाख रुपए की धनराशि से शुरू हो गए, आज लगभग 1 करोड़ रुपए के बजट में ये कार्यक्रम पहुंचा। और कोई ये नहीं कह सकता कि हम कहीं रसीद काट रहे। देखो क्या भगवान ने व्यवस्था बना रखी, समाज के सहयोग से काम हो रहा। कमेटी के लोग अपनी व्यवस्थाओं में अपने लोगों से अपने दायरे से धन की व्यवस्था करें, तो लेकिन बड़ी पवित्रता के साथ ये काम हो रहा। सभी लोग इसमें बहुत जुड़े हुए हैं मन से, तो इसीलिए यह कार्यक्रम सफल हो रहा। मदन छाबड़ा जी हैं। मदन जी, पूरे आयोजन को इतने विस्तार से बताया धर्मेंद्र जी ने कि भाई खालिस विवाह तक नहीं, भोजन की भी व्यवस्था है। 21 बाकायदा हवन यज्ञ स्थल भी होंगे जहां पे बाकायदा संस्कार कराया जाएगा। और बड़ी बात उन्होंने जो चयन प्रक्रिया बताई बेटियों की, जिनकी शादियां होनी है, दुल्हन के चयन की प्रक्रिया, जिनके माँ बाप नहीं है या जिन परिवार की स्थिति ज्यादा खराब है, तो 1 से लेकर 21 तक आप पहुंच चुके हैं। अब आगे ये संख्या और बढ़ेगी। मां शाकुंभरी विवाह उत्सव समिति कमेटी पहले 1 कन्या से शुरू हुई थी, फिर 5, फिर 11, फिर 11, फिर 11, अब ये 21 का प्रयास समिति के द्वारा किया गया है। बहुत सुंदर प्रयास है और ये आगे आगे बढ़ेगा। 25 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है। हमारा सबका प्रयास ये रहेगा कि ये सिलसिला चलता रहे। सबकी शुभकामनाएं पूरे शहर के हमें मिल रही हैं। सबका धन्यवाद है और आप सबका भी धन्यवाद है। और आप 1 तारीख को देखना, बहुत शानदार शादी होगी। पूरे शहर में बैंड बाजों के साथ यात्रा निकलेगी भवानी धर्मशाला से और RK फार्म बॉर्डर रोड पे। बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ है। तो ये जो सारे लोग आपको खतौली के यहां नजर आ रहे हैं, एक बेहद शानदार आयोजन ये करने जा रहे हैं। खासतौर पर ऐसे परिवारों की बेटियों के लिए ये बड़ा मौका होगा जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। उनकी शादी कराने का जिम्मेदारी उठाई है इस संस्था के लोगों ने। और खतौली में इनका प्रयास है कि ये आयोजन इतना भव्य हो कि किसी भी बेटी को किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो। और इस कार्यक्रम की भव्यता तो के साथ साथ में इस संस्था के लोगों की कोशिश ये है कि आगे ये और ज्यादा बेटियों के विवाह कराने की स्थिति में।